हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बेस को और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझा था। आज समझेंगे कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की पहली प्रॉब्लम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये इस तरीके का है कि इफ़ अंडर रूट 841 की वैल्यू दी है आपको 29, तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 841 प्लस अंडर रूट 8.41 प्लस अंडर रूट 0.841 प्लस अंडर रूट 0.000841। चलिए तो देखें इसे कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हम ये करेंगे, इसे आप 841 ही लिखा रहने दीजिए अंडर रूट के अंदर। इसे लिख दीजिए 841 अपॉन 100। डेसिमल को मैंने यहाँ से रिमूव किया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ये था हमारा 0.0841, तो ये हो गया 841 अपॉन 1, ये हो गया हमारा 10,000। और यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, ये होगा 841 अपॉन, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट है, तो ये हमारे पास 6 जीरोस हो गए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि यहाँ पर 841 हुआ, ये हुआ हमारे पास में, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 841 अपॉन अंडर रूट 100 प्लस ये हो गया 841 अपॉन अंडर रूट 10000 प्लस इसे लिख दीजिए 841 अपॉन अंडर रूट 1000000। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 841 की वैल्यू आपको पता है क्या हुई 29, ये हुआ 29 अपॉन 100 का रूट क्या हुआ, ये हुआ 10, यहाँ पर हुआ 29 अपॉन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद सॉरी 1 के बाद हमारे पास कितने जीरोस हैं, 4 है, रूट निकलेगा तो क्या होगा हाफ, तो ये हो गया 100 प्लस ये होगा हमारे पास 841 अपॉन यहाँ पर होगा 1000। ठीक है, 6 जीरोस थे, 6 का हाफ क्या हुआ 3। अब ये हुआ नंबर हमारा बना 29 प्लस ये हुआ 2.9 प्लस ये हुआ 0.29 और ये हुआ, ये हमारे पास में यहाँ पर हुआ 0.029। अब इन्हें प्लस करें तो नॉर्मल तरीके से आप इसे प्लस कर दीजिए 29, 2.9, 0.29, 0.029, ये हुआ 9, 9 प्लस 2 11 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 2 प्लस 1 3, 32.219। तो ये होगा हमारा आंसर। तो इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है इफ अंडर रूट 0.05 इंटू 0.5 इंटू ए इक्वल दिया हुआ है 0.5 इंटू 0.05 इंटू रूट बी। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी की। यहाँ पर हमें ए अपॉन बी की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए तो इसे हम अगर इस तरीके से लिख दें अंडर रूट 0.05 इंटू अंडर रूट 0.5 और अंडर रूट ए को मैं अलग लिख दे रहा हूँ, इक्वल क्या होगा 0.5 इंटू 0.05 इंटू अंडर रूट बी। अब क्या करें, इस रूट बी को यहाँ ले आइए, इस पोर्शन को उस तरफ ले जाइए, तो ये हो गया अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी इक्वल 0.5 इंटू 0.05। यहाँ पर होगा, इसे भी रूट अलग अलग कर दीजिए, अंडर रूट 0.05 इंटू 0.5। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए अपॉन बी की। यहाँ पर रूट ए अपॉन रूट बी है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर हमारे पास होगा 0.5 इंटू 0.05 अपॉन अंडर रूट 0.05 इंटू अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर।
तो ये क्या होगा, ये तो हमारा अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या बनेगा, ए, अंडर रूट बी का स्क्वायर बनेगा बी। यहाँ पर क्या हो गया 0.5 इंटू 0.005, यहाँ पर हुआ ये हमारे पास। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इनका रूट हटेगा तो ये बनेगा हमारे पास, अच्छा सॉरी इसे रिपीट करना पड़ेगा हमें, 0.5 इंटू 0.05। यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हुआ हमारे पास 0, यहाँ पे रूट हटेगा 0.05 इंटू 0.5। तो 0.5 से 0.5 कैंसिल करिए, 0.05 से 0.05 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या हुआ, a अपॉन बी की वैल्यू बची 0.5 इंटू 0.05। मतलब a अपॉन बी की वैल्यू क्या हुई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25। डेसिमल देखिए आफ्टर कितने प्लेसेस लगेगा, 2 प्लेसेस, यहाँ पर 1 प्लेस, यहाँ तो 3 प्लेसेस, तो यहाँ पर 3 प्लेस के लिए हमने यहाँ पर कर दिया 0। तो ये आंसर होगा हमारा a अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी, 0.025। क्या बात है। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में है अंडर रूट 12.1 स्क्वायर माइनस 8.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 0.25 स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 19.95 और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए तो देखें इसे, देखिए यहाँ डिवाइड का साइन है तो इसे हम अलग अलग लिख लें, मतलब यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ 12.1 का स्क्वायर माइनस 8.1 का स्क्वायर अपॉन ये हो गया 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 19.95। देखिए यहाँ पर क्या, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा आपके पास 12.1 प्लस 8.1 और यहाँ पर हमारे पास में हुआ ये 12.1 में से 8.1 को माइनस कर दी थी, हमारे साथ दूसरा वाला पार्ट क्या आ गया हमारा 4 अपॉन ये हो गया 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 19.95। तो यहाँ इसको हम प्लस कर लें तो ये हो गया आपके पास 20.2 इंटू 4 अपॉन इन दोनों से 0.25 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना, एक 0.25 बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 19.95। चलिए ये हुआ हमारे पास 20.2 इंटू 4 अपॉन 0.25 इंटू, इनको प्लस करें, ये हुआ 5 प्लस 5 10 कैरी हुआ 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 कैरी 1, ये हो गया 19 प्लस 1 20 20.20। तो 20.20 20.2 एक ही हुआ, तो इसको इससे कैंसिल कर दिए तो क्या बचा हमारे पास अंडर रूट 4 अपॉन 0.25। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख देता हूं मैं 4 और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी तो मैं यहाँ पर 2 जीरोज लगा दे रहा हूँ, तो ये हो गया 400 अपॉन 25 डिवाइड कर दीजिए, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, रिमाइंडर हुआ हमारे पास में 15, 25 6 जा 150 अंडर रूट 16 और 16 का रूट कितना होता है 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये रुको जरा सबर करो। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए आपने देखा कि कितना ऐसा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन लगता है, लेकिन आप जब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर हमारा नंबर है 6 2 5 6 8 5 7 4 6 0 0 एंड 9। हमारे आंसर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 4 5 6 एंड 7। तो आपको इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको उसके डिजिट्स गिन लीजिए। कितनी डिजिट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 डिजिट्स है, जितनी डिजिट होगी उसका हाफ क्या करेंगे हम
आंसर में लिख देंगे। तो 12 का हाफ कितना हो गया 6, तो हमारा आंसर कितना आएगा 6। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आती है कि नंबर कैसा आया, ऑड नंबर्स आते हैं। मान लीजिए कोई हमारे नंबर्स कितने होते हैं 15 होते हैं, तो हम क्या करते 15 का हाफ करते और उससे जो नियरेस्ट नंबर हमारा जो भी पॉजिटिव नंबर होगा उसे यूज़ कर लेते। तो 15 का हाफ कितना हुआ 7.5, तो हमारा आंसर कितना होता 8। मतलब अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें 3 डिजिट्स है तो उसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा 2 डिजिट्स में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 6। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, √196/7 इंटू √441/7 इंटू √120/225 इक्वल हमारे पास लिखा है क्वेश्चन मार्क। हमें बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एटलीस्ट कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए। तो अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आपको पता रहेगा कि ये किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर होता है 196, ये हो गया 14/7। 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, तो ये हो गया 21/7 इंटू 120, और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो यहाँ पर आ गया 15। चलिए 7 से कैंसिल हुआ 14 2 टाइम्स, 7 से कैंसिल हुआ 21 3 टाइम्स, 15 से कैंसिल हुआ 128 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दिए 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, तो हमारा आंसर क्या होगा 48। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके का है, हमें दिया है 4050/√x = 450। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करें, इस x को आप यहाँ पर ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये हो गया 4050/450 = √x। इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 9 9 जा 81। तो √x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 9 आई। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ क्या करना होगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, √x का स्क्वायर क्या होगा, ये 9 के स्क्वायर की इक्वल होगा, मतलब x इक्वल क्या होगा हमारा आंसर 81। मजा आया। और गलती से आपने यहाँ पर क्या कर दिया 9 का √3 लिख दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, गजब बेचा। और आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो वाला आंसर भी यहाँ पर जरूर मिलेगा, तो बहुत ध्यान से करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 50 हैव स्क्वायर्स दैट एंड इन द डिजिट 1। 1 से लेकर 50 तक के कितने नंबर्स के स्क्वायर्स जो है उनका एंड की डिजिट कितनी होगी 1 होगी। तो देखिए 1 से लेकर 50 तक की अगर हम बात करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 9 और 1 सिर्फ इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर में ही 1 आता है। तो अगर हम 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 आएगा, 9 आएगा, साथ ही साथ हमारे पास में आएगा 11, 19, फिर हमारा नेक्स्ट नंबर कितना होगा 21, फिर होगा हमारा 29, फिर इसके बाद हमारा नंबर होगा 31, देन 39, फिर होगा हमारा नंबर 41 और 49। तो कितने नंबर्स हो गए हमारे पास 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। तो ये नंबर्स हमारे पास कितने आए 10, और हमसे पूछा गया था कि इसका परसेंटेज। तो देखिए 0 से लेके 50 तक के नंबर्स में हमारे पास 10 नंबर्स आए, मतलब अगर हम बात करें पूरे 100 नंबर्स की तो नंबर कितने होंगे 20। तो आंसर कितना आएगा हमारा 20%। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √2 + 1/√2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज़ करें तो क्या होता है a² + b² + 2ab। तो उस कंडीशन में ये होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 1√2 और b की वैल्यू क्या हुई 1/√2। तो उस कंडीशन में ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 1/√2 का हो गया 1/2 + 2।
तो ये हो गया 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 + 1/2, मतलब ये हुआ हमारे आंसर जो हुआ 4 इंटीजर 1/2। तो आंसर क्या आएगा हमारा 4 इंटीजर 1/2। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द वैल्यू ऑफ √0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.0009। इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 1/√1/100, इसे आप लिख सकते हैं √81/100, इसे आप लिख सकते हैं √121/100, इसे आप लिख सकते हैं 9/10,000। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो गया हमारे पास 1/10 प्लस ये हुआ हमारा 9/10 प्लस ये हुआ हमारे पास 11/10 प्लस ये हुआ 9 और इसका रूट कितना आएगा 100। तो इसे क्या लिखेंगे 0.1 प्लस 0.9 प्लस 1.1 प्लस 0.09। चलिए प्लस कर दें तो ये हुआ 9, यहाँ पर हमारे पास में हुआ 1 + 9 10 + 1 11, कैरी हुआ 1 1 + 1 2, तो ये हुआ 2.19। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमें दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द स्टेटमेंट x/15 और इनटू में हमारे पास में है x/135 और इक्वल 1। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया x²/15 इंटू 135 इक्वल हुआ 1, मतलब x² इक्वल क्या हुआ 15 इंटू 135। मल्टीप्लाई करें, x² इक्वल क्या हुआ 15 5 = 75, कैरी हुआ 7, 15 3 = 45 प्लस 7 हुआ 52, कैरी हुआ 5, 15 1 = 15 प्लस 5 हुआ 20। तो ये हुआ हमारा 25। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 25। सीखा था हमने इसे निकालना, राइट टू लेफ्ट पेयर बना दीजिए। अब इससे छोटा नंबर हमारा क्या होगा, ये होगा 4 4 = 16। इसका रूट निकालने का तरीका हमारा ये डिवीजन मेथड से 20 - 16 कितना हुआ, ये हुआ 4। अब इस पेयर को लिख दीजिए, ये हो गया 425। 4 + 4 हुआ हमारे पास 8, लास्ट डिजिट हमारी क्या है 5 है। तो 5 कब आता है, सिर्फ 5 के स्क्वायर में। तो 5 रखें, 5 5 = 25, कैरी हुआ 2, 5 8 = 40 प्लस 2 42। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ 45, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 45। तो ये था हमारी आज की इस क्लास का लास्ट सम। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बेस्ड हमने जो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अगली क्लास में हम फिर कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।